बेटा वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद साखन। तो देखो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 6 का। ठीक है, क्लास 6 का आज हम टॉपिक करेंगे हमारा। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये क्या है, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसमें जो है आपको चैप्टर 1 में जो पूरी जो हम साइंस पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वगैरह दी गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया गया हमें, एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो देखो जो मनुष्य है वो शुरू से ही जो है अपने सराउंडिंग्स को लेकर बहुत ही क्यूरियस रहा है। ठीक है, इसमें इंटरेस्टिंग लेता रहा कि ये जो हमारी और सराउंडिंग्स है, ये जो हमारी और हम बोल सकते हैं ये जो हमें पेड़ पौधे जो हमें नजर है, ये कहाँ से आई, और जो हमारे पास जो जितना भी जो हमारा हैबिटेट है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो ऑक्सीजन वगैरह जो हम लेते हैं, ठीक है, तो वो सब उसमें जो हमारी इंटरेस्टिंग है जो हमारा शुरू से बना हुआ है। ठीक है, सो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करते जाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि हम अभी कहाँ पर रीड कर रहे हैं। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी हम यहाँ पर हैं। सो जो मनुष्य है यहाँ पर शुरू से ही कुछ ना कुछ कोई क्वेश्चन जो है खुद से अपने आप से करता है या फिर अपने बड़ों से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। सो डिड यू इंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ द स्कूल। ठीक है, जैसे क्लास 5th में आपने जो है अपने फैमिली के बारे में पढ़ा। ठीक है, और जो जैसे कि हम ताजमहल, ठीक है, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं इनके बारे में जो है वो सारी स्टडी करते हैं। सो एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस fascinating journey trying to explore and understand the beautiful वर्ल्ड वी लिव इन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अब जैसे हम अब जैसे 6 क्लास में आ जाते हैं, इसको हम मिडिल स्टेज बोलते हैं, तो हम जो है ये हमारी जर्नी जो अभी तक कंटिन्यू ही रहेगी। ठीक है, और हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड के लिए इसको और ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। सो वी हैव नाउ न्यू सब्जेक्ट कॉल्ड इट साइंस। ठीक है, देखो बेटा आपके पास अब जो है न्यू सब्जेक्ट आ गया, हम इसको क्या बोलते हैं, साइंस। ठीक है, जैसे कि देखो क्या होता है जब हम ईवीएस पढ़ते हैं ना, तो ईवीएस जो है वो हमारी ना 6 क्लास में आकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से, एक तो हो जाता है हमारा साइंस, ठीक है, और एक है हमारी सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस में हम इसके भी आगे नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं। इसी तरह के साइंस के भी जो है नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं, जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, और बायोलॉजी है। इसके क्या है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, सिविक्स पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स भी जो है आपको इस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, वो हमें थोड़ा मनी के रिलेटेड है। ज्योग्राफी जो है हमें जैसे कि माउंटेन्स हो गई और रिवर्स वगैरह हो गई, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, हिस्ट्री जो है वो उसमें हम जो है जो हमारा इतिहास है, ठीक है, जो हमारी हिस्ट्री होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसी तरह से जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स देखो फिज़िक्स क्या हो जाता है, फिज़िक्स जो साइंस जिसको हम जो है टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मोशन इसका पार्ट है एक। ठीक है, केमिस्ट्री आप देख लो, केमिस्ट्री जो है जिसमें हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो बायोलॉजी होती है उसको हम जो है जिसमें हम जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी पूरी साइंस के बारे में। सो नाउ व्हाट इज़ साइंस। ठीक है, अब हम साइंस के बारे में देखो सॉरी ठीक है, अब देखो हम साइंस के बारे में देखते हैं कि साइंस देखो क्या है। साइंस इज़ ए वे ऑफ थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड वी लिव इन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि जो साइंस है उसमें देखो हमें क्या दिया गया है, साइंस इज़ ए वे ऑफ थिंकिंग। साइंस क्या है, साइंस एक तरह का साइंस जब हम सोचते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, हम अपने आसपास को ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ठीक है, और ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि हम जो है अपने वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकें एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। और जितने भी हमारे सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के, उन सबको क्या करते हैं, हम अनकवर करते हैं। जैसे कि मान लो कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पहले नहीं पता थी लेकिन धीरे धीरे हमें अब पता लगने लगी हैं। जैसे कि मान लो पहले क्या था, देखो मैं आपको यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, तो वो सोचते थे कि जो अर्थ है वो क्या है, वो फ्लैट है। ठीक है, वो ये नहीं सोचते थे फ्लैट, वो सोचते थे कि ये अर्थ जो है वो फ्लैट है। और एक वेस्ट की ओर अगर जाएंगे तो जो पूरा जो हमारी अर्थ है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बार इन्होंने वेस्ट की ओर तरफ चलना स्टार्ट किया तो वेस्ट की ओर तरफ इनको देखो क्या मिल गया, यहाँ पर अमेरिका मिल गया। ठीक है, तो ये भी एक तरह की डिस्कवरी ही थी। ठीक है, लेकिन
लेकिन तब हमें उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जब हमने उसको जाना तब हमें पता चला कि वहाँ पर वेस्ट की ओर क्या है, अमेरिका है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के, उनको जो है वो अनकवर करते हैं। ठीक है, फिर हमने नए प्लैनेट्स के बारे में देखो यहाँ पर जानना स्टार्ट किया, प्लैनेट्स जैसे सन के बारे में, ठीक है, मार्स के बारे में। तो ये सारा इन जब 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 हम इसके बारे में जो है वो डिस्कवरीज करते जाएंगे, तब तब हम जो है हमें यहाँ पर पता जो है वो चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, थिंक ऑफ इट्स बिग एडवेंचर, वी आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, फिर जो है हम इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं, और जो जितनी भी जो इस वर्ल्ड को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो इन सब को बारे में जानने के लिए हमें क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्यूरियोसिटी मतलब नई चीज़ों के जानने के लिए हमें जो है हमेशा ही इशू रहना चाहिए, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ द बुक। ठीक है, दैट इज़ वाई द बुक ऑफ द टाइटल ऑफ द बुक इज़ क्यूरियोसिटी। ठीक है, जो इसीलिए इस बुक का नाम जो है वो क्यूरियोसिटी है, जो बच्चों में जो है क्यूरियोसिटी को ज़्यादा जो है वो आगे लेकर आया जाए। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। सो वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मासी माउंटेन्स, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discovery। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको बताया गया है कि चाहे आप देखो टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, ठीक है, रेत के जो छोटे छोटे कण होते हैं, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हो, जहाँ शायद मासी माउंटेन्स के बारे में आप चाहे जानोगे, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे फिर जहाँ फिर आप छोटे से ग्रास के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, जहाँ फिर आप वास्ट फॉरेस्ट के बारे में स्टडी कर, लेकिन हमेशा जो है हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा कुछ न्यू देखने को जो है हमेशा ही जो है वो हमेशा मिलता रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, वेदर इट इज़ स्टडी, और सॉरी ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड वाई द स्टार्स शाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि अगर आप देखो नाइट स्काई की ओर देखते हो नाइट में, तो वहाँ पर जो स्टार्स जो है हमें शाइन करते नज़र आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसके आंसर भी अभी हम यहीं पर ही इसी बुक में जो है वो जानेंगे। और वॉच डे फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोस व्हेन टू हैपन। ठीक है, और अगर आपने किसी फ्लावर को देखा हो तो आप ये देखकर हैरान होगे कि ये कैसे जो है ना फूल जो है खिलता है, उसमें से जो हमें फ्रेगनेंस जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, या स्मेल करने को। सो दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल। तो यहाँ इन सबको जो है हमें जो अनरेवल करने के लिए कौन हेल्प करता है, साइंस करती है। ठीक है, तो साइंस हम बोल सकते हैं, साइंस इज़ ए लाइफ भी हम बोल सकते हैं। साइंस जो है हमें यहाँ पर ये बताती है कि हमने अपनी लाइफ को कैसे जो है वो अंडरस्टैंड करना है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ डैट इट इज़ एवरीवेयर। तो साइंस जो है वो बेटा हर जगह है। ठीक है, बच्चे के बर्थ से लेकर बड़े को डेथ के तक जो है साइंस जो है हमारे साथ ही रहती है। ठीक है, इवन जो जब हम नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो तब आप पढ़ोगे, ठीक है, कुछ ह्यूमन सिस्टम्स, तो वहाँ पर जो है तब भी साइंस जो है हमारे साथ ही जो है वहाँ पर रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द डेप्थ ऑफ द ओशियन, देखो नेक्स्ट देखते हैं, डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन और व्हाट इज़ हैपनिंग इन द प्लेग्राउंड, सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जैसे कि जो साइंस जो है सबसे पहली बात तो कि वो तो हर जगह है। ठीक है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, जैसे कि समुद्र की गहराई से लेकर, तो अगर हम स्पेस की है ना आउटर स्पेस की बात करें तो हर जगह हमें साइंस देखने को मिल रही है। तो जो ये देखो, ये बहुत ही एक अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पर, व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन और व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, सम ऑफ द, है ना। तो यहाँ पर हमें ये बोला गया कि जैसे कि देखो कि जैसे कि किचन में एक एग्जांपल लेते हैं, किचन में क्या करते हैं, हम खाना पकाते हैं। ठीक है, किचन में हम क्या करते हैं, फूड कुक करते हैं, है ना, कुकिंग फूड करते हैं। तो वहाँ पर देखो आप, तो वहाँ पर हमें कौन सी एग्जांपल, जैसे कि हीट के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स होती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके आ जाते हैं बेटा, ये भी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो साइंस के ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम प्लेग्राउंड की बात कर लें, प्लेग्राउंड की बात में देखो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे कि मोशन आ जाता है,
ठीक है, मोशन आ जाता है या ग्रेविटी आ जाती है कि जैसे कि बॉल, अगर मान लो कोई प्ले ग्राउंड में हम कोई शॉट लगाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, शॉट लगाते हैं तो बॉल ऊपर की हो जाती है, लेकिन बॉल फिर बाद में नीचे क्यों आती है, फिर वो क्यों आती है, ड्यू टू ग्रेविटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अभी। साइंस इज साइंस इज़ लाइक ए जियांट एंड अनएंडिंग जिग सॉ पजल। ठीक है, देखो साइंस कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है, ये पहले भी थी, है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हम न्यू डिस्कवरीज है तो जो साइंस को आगे जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, there is no limit what we can discover since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out। ठीक है, जैसे ही हम कोई न्यू डिस्कवरी करती हैं तो वो देखो साइंस में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास कुछ न्यू क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि ऐसा क्यों था, क्यों है, क्यों हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का जब हम आंसर फाइंड करते हैं तो वो साइंस में क्या आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन और उसके साथ साथ ही कुछ न्यू क्वेश्चंस भी जो है वो अराइज होते जाते हैं। ठीक है, और एक न्यू पजल्स जो है वो हमारे सामने जो है वो आता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, समटाइम्स वी फाइंड ए पीस ऑफ पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, लेकिन वो देखो वो जो हमने पजल जो जहाँ फिट कर देते हैं वो हम गलत जगह फिट कर देते हैं, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको इसी न्यू जगह में जो है वो यहाँ पर जो है आगे फिट उसको अनडिस्कवर करने के लिए हमें किसी न्यू जगह पर जो है उसको फिट करना पड़ता है। न्यू डिस्कवरीज कैन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो हम न्यू डिस्कवरीज करते हैं तो उसके साथ क्या हो जाता है, हमारी जो सोच होती है, ठीक है, हमारी जो थिंकिंग होती है वर्ल्ड के बारे में, वो क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। ठीक है, एज यू गो थ्रू दिस यू विल इनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, डू सम thought provoking experiments and see some of what we will find out this useful in our daily lives। ठीक है, तो देखो जब इसमें आप बुक को पढ़ेगा और इसके साथ जो है हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसके साथ क्या होता जाएगा, हमें कुछ न्यू थिंग्स के बारे में भी जो है वो पता लगेगा। एंड गैस व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिस्कवर मोर एंड मोर। ठीक है, जैसे जैसे देखो आप न्यू थिंग्स जो है डिस्कवर करोगे, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ ऑल आर कनेक्टेड। तो ये सारे जो आइडियाज़ हैं वो देखो वो क्या होंगे, वो सारे एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमें क्या दिया गया है, वी विल स्टार्ट ऑफ बाई लुकिंग एट आवर होम प्लानट अर्थ। इट इज़ द ओनली प्लानट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड इट हैज़ इन्वायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। देखो हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम सबसे पहले अपनी प्लैनेट से स्टार्ट करेंगे, किससे, अर्थ से। ठीक है, तो ये अकेला प्लैनेट है जहाँ पर जो है वो क्या है, वहाँ पर सिर्फ देखो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, इट सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, सिर्फ इसी प्लैनेट पर जो है अभी तक जो है हमने सिर्फ जो है लाइफ देखी। लेकिन यही अगर देखो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको बता दूँ, क्योंकि जो ह्यूमन है, ठीक है, अभी न्यू लाइफ के प्लैनेट्स के लिए भी अपनी जो है डिस्कवरीज करना शुरू करा, एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन अभी तक हमें किसी न्यू प्लैनेट पर जो है डिस्कवरी जो है वो नहीं मिली। ठीक है, एंड इट हैज़ बीन इन्वायरमेंट डैट वी अब इसी प्लैनेट के पास देखो हमारा क्या है, एक इन्वायरमेंट है जिसको हम क्या बोल देते हैं, ओजोन बोल देते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमें जो है यूवी रेस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो देर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, प्लांट्स, एनिमल्स डैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, तो ये आपने जैसे आपको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर देखो काफ़ी तरह के, किसी तरह का जो जैसे कि हैबिटेट है वो कई तरह के हैं, है ना। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डेजर्ट्स भी है, ठीक है, और स्नो लैंड भी है जिसको हम, ठीक है, और इसी तरह से फॉरेस्ट्स भी है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास बहुत से जो है वो हैबिटेट पाए जाते हैं। डेजर्ट्स के जो एनिमल अलग हैं, स्नो लैंड के एनिमल जो है वो अलग हैं, फॉरेस्ट के जो है एनिमल है वो अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बाकी जो चैप्टर है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।